हालेलुया। जय मसीह की सामर्थ टीवी में मैं फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं और आज भी फिर से हमारे साथ में कई सेवक लोग हैं और आज का हमारा टॉपिक है दुष्टात्मा या शैतान के विषय हम क्या समझते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग और भी सेवकों की बातें सुनते हैं। जय मसीह की। आज का विषय है शैतान कौन है, शैतान कहाँ से आया है। इस पर जल्दी से हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। परमेश्वर ने अपने सिंहासन पर अपनी आराधना और स्तुति करने के लिए स्वर्गदूतों को बनाया और अगर प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 11 पद में देखते हैं तो वहाँ पर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों को बनाया था जो अपनी आराधना करने के लिए, और उसमें से 3 भाग में बनाया था परमेश्वर ने। पहला भाग था लूसीफर, दूसरा मिखाएल, तीसरा जिब्राइल। और ये तीनों स्वर्गदूत जो प्रधान थे इनको अलग अलग विभाग बांटा हुआ था। लूसीफर का विभाग था आराधना करना, और मिखाएल का विभाग था रक्षा करना, और जिब्राइल का विभाग था संदेश को पहुंचाना। हाँ मेरे प्रियो, ये 3 विभाग बांटा था। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, एक दिन स्वर्ग में लड़ाई हुई और यहाँ पर मिकाएल और उनके दूत और उसके बाद लूसीफर और उनके दूतों के बीच में लड़ाई हुई और वे लोग दोनों लड़े, और लड़ने के बाद में उनको लूसीफर जो है वो नीचे गिरा दिया गया। जब लूसीफर को नीचे गिरा दिया गया तो उनका नाम भी बदल दिया गया। लूसीफर को इब्लिस कहा गया, आजगर कहा गया, भरमाने वाला कहा गया, झूठ का पिता कहा गया, इस संसार का ईश्वर कहा गया। और उसके बाद में उसको स्वर्ग में स्थान नहीं मिला और उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी से लेकर आकाश तक में वह राज करता है। इफिसी उसका 6 अध्याय 12 पद में लिखा है, वह आकाश का हाकिम है उसे कहता है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका हम लोग 4 का 4 पद में कहता है, इस संसार का ईश्वर कहता है। उसको स्वर्ग से आखिर क्यों गिराया गया? तो अगर हम उसका यशाया उसका 14 अध्याय और उसका 12 से 15 पद पढ़ेंगे और यहेजकेल उसका 28 का 12 से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर वो क्यों गिराया गया उसका कारण आपको मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब यहाँ पर गिराया गया तो आरंभ से ही वह पाप करते गया। पहला यूहन्ना उसका 3 का 8 पद में कहता है, आरंभ से ही वह पाप करते गया और वह इस दुनिया में लोगों को भरमाता रहा और इस सारे संसार को अपने वश में किया। पहला यूहन्ना उसका 5 का 19 पद कहता है, दुष्ट के वश में यह संसार है। और पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 8 में वह गरजने वाला सिंह के समान है और वह इस संसार में लोगों को भरमा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के अधीन में होना है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 पद के अनुसार और शैतान का सामना करना है और वह हमारे पास से भाग निकलेगा। यीशु मसीह ने इस संसार में इसलिए आया कि शैतान के काम को नाश करे। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद में लिखा है, शैतान अर्थात मृत्यु उसको नाश किया और उस शैतान को निकम्मा किया। हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप जो आज यहां पर हैं आप शैतान से बच करके रहें। और जितना आज जो इस संसार में बुराइयां जो बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, सारे पाप और बुराई बढ़ रहा है, ये सब चीज शैतान की ओर से है। इसलिए उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है परमेश्वर के अधीन में होना। और मैं विश्वास करता हूं शैतान कौन है, वो शैतान कहां से आया है, आज शैतान क्या कर रहा है और अंत में वो शैतान क्या होगा उसके बारे में आज हम लोग देखें। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में उस शैतान को बांध दिया जाएगा लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबों को समझने के लिए सहायता और मदद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय शैतान के विषय है कि शैतान कौन है और वो कहां से आया इत्यादि। आज मैं आपके सामने शैतान के 3 पहलुओं पर चर्चा करना चाहता हूं, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर। आइए हम विस्तार से देखें। पहला उसका पास्ट, वो भूतकाल में पास्ट में वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया। यदि हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 8वें पद में देखें तो ये वचन में बतलाता है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। ये वचन हमें शैतान के शुरुआत के बारे में जानकारी देता है कि शैतान शुरुआत से आरंभ से ही पाप करने वाला है। तो शैतान के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करें तो शैतान के बारे में ये कहा जाता है कि उसका नाम लूसीफर था, जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ वो रहता था, उसके सामने रहता था। और एक समय आया
कि उसने परमेश्वर के विरोध में वो विद्रोह कर दिया और उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाना चाहा। और पुराने नियम के कई भविष्यवक्ताओं ने शैतान के बारे में कहा। यहेजकेल भविष्यवक्ता जिसने शैतान को एक छाने वाला अभिषिक्त करूब के रूप में उसने कहा, और जिसके बारे में वो कहता है कि उस करूब का मन सुंदरता से फूल उठा और वो भूमि पर पटक दिया गया। और यशायाह भविष्यवक्ता भी उसके बारे में कहता है कि वो चमकने वाला एक भोर का तारा था, और जिसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के समान सिंहासन लगाऊंगा, उससे भी ऊंचा, और मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और वो स्वर्ग से गिरा दिया गया, स्वर्ग से ढकेल दिया गया। और इस तरह शैतान स्वर्ग से अकेले नहीं गिरा, लेकिन उसके साथ और भी स्वर्गदूत गिराए गए जो उसके पक्ष में थे, जो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह में वे शामिल थे। इस प्रकार जितने भी स्वर्गदूत उसके पक्ष में थे वे ही दुष्ट आत्माएं थी, और आज भी दुष्ट आत्माएं कार्य करती है। अब हम आते हैं शैतान के वर्तमान की ओर कि प्रेजेंट में शैतान क्या कर रहा है। तो हमें पता चलेगा कि शैतान जो है जब स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, तब उसने ये ठाना, ये योजना बनाई, ये षड्यंत्र बनाई कि मैं परमेश्वर की सृष्टि जो पृथ्वी है, मनुष्य है, उस सारी सृष्टि को मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं तहस नहस कर दूंगा, मैं सारे मानव जाति को मैं बर्बाद कर दूंगा। और उसने ये षड्यंत्र रचा और उसी योजना में वो आज लगा हुआ है। हम जानते हैं अदन की वाटिका में उसने आदम और हवा को बहकाया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया, और वे तोड़ करके शैतान के रास्ते पे चले, नरक के रास्ते में चले। आज भी शैतान के बारे में बहुत सारी उपमाएं दी गई है। उसे परखने वाला कहा गया है, उसे चोर कहा गया है, उसे घात करने वाला कहा गया है, उसे झूठ का पिता कहा गया है, उसे हत्यारा कहा गया है। यानी आज वर्तमान समय में, आज के प्रेजेंट टाइम में शैतान इंसानों को भटका रहा है, उनको बर्बाद करना चाहता है, उनको जो है अपने पीछे चला करके नरक की ओर ले जाना चाहता है, उन्हें बर्बाद करना चाहता है। उसका एक ही एजेंडा है, उसका एक ही प्लान है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, मनुष्य को बनाया है, वो सारे मनुष्य को वो तहस नहस कर दे, उसका विनाश कर दे। शैतान का सिर्फ एक ही यही प्लान है वर्तमान में। आइए हम उसके फ्यूचर की ओर चलते हैं, उसका भविष्य में क्या होगा। तो परमेश्वर का वचन में बतलाता है कई वचनों में कि शैतान एक समय ऐसा आएगा कि वो अनंत काल की मृत्यु यानी नरक में वो फेंक दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने शैतान के बारे में भी कहा, हम पाते हैं मत्ती के उसके 25वें अध्याय में उसने कहा कि नरक जो है शैतान उसके दूतों को तैयार किया गया। यानी शैतान का जो भविष्य है वो नरक में जो होगा, वो नरक में फेंक दिया जाएगा, अनंत काल की मौत के लिए उसे फेंक दिया जाएगा। और वो अकेला नहीं जाएगा, लेकिन जितने दूत स्वर्ग से गिराए गए हैं उन सब के साथ वो नरक की आग में फेंक दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने इंसानों को बनाया और परमेश्वर ने स्वर्ग को ही बनाया था और नरक को ही बनाया था। तो परमेश्वर ने स्वर्ग किसके लिए बनाया था? परमेश्वर ने स्वर्ग हम मनुष्यों के लिए बनाया। परमेश्वर ने हम मनुष्य को नरक के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया। इसलिए आइए हमारे सामने सवाल है कि हम किसके पीछे चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के पीछे या शैतान के पीछे? यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, यदि हम शैतान के पीछे चलते हैं तो हम नरक जाएंगे। इन वचनों से हमें परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? और मैं समझता हूँ आप सब प्रभु के अनुग्रह में सब सकुशल हैं। आइए जो आज का टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे, दुष्ट आत्मा या शैतान के विषय में आप क्या समझते हैं? हाँ मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा या शैतान के विषय में आप क्या समझते हैं? जिसका अगर शैतान का शाब्दिक अर्थ में कहूँ तो विरोधी, दुश्मनी या फिर अभियोगी है। दुष्ट आत्मा जो दुनिया का सारी बुराई का प्रतीक है। जितने बुरा काम होता है और जितने भी पाप होती है, इसको करने के लिए शैतान लोगों को प्रेरित करता है। ईसाई, इस्लाम और यहूदी मतों के अनुसार शैतान पहले परमेश्वर का फरिश्ता या दूत था, जिसने परमेश्वर से विद्रोह किया या कह सकते हैं लड़ाई किया, और परमेश्वर ने उसके तत्पश्चात परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। मेरे खुदावंद के लोगों, शैतान पृथ्वी भर में मनुष्य को पाप करने के लिए उकसाता है, हर एक बुराई करने के लिए उकसाता है। हर बुरा कार्य जो संसार में दिखता है,
हर एक चीज़ों को करने के लिए मनुष्यों के जीवन में वही शैतान उकसाता है। मनुष्य खुद से पाप नहीं करता, लेकिन उसको पाप कराने वाला शैतान है। मेरे खुदावंद के लोग, आज लोग साइंटिस्ट अलग अलग रीति से लोग आविष्कार करते हैं। कोई बल्ब का आविष्कार किया, कोई पंखे का आविष्कार किया, कोई गाड़ी का आविष्कार किया, कोई अन्य अन्य चीज़ों का आविष्कार किया, जो कुछ आप देखते हैं। मेरे खुदावंद के लोगों, शैतान पाप का आविष्कार करता है, बीमारी का आविष्कार करता है, और ये मनुष्य के जीवन में लेकर के आता है ताकि मनुष्य परमेश्वर का राज्य तक ना पहुंचे। शैतान का मुख्य काम यही है कि मनुष्य को हम कैसे परमेश्वर का राज्य में जाने से रोकें। मेरे खुदावंद के लोगों, यहूदा अगर 1:6 में अगर आप देखेंगे तो फिर निज स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीष्म दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। वही शैतान, वही दूत जो स्वर्ग में था, वो गिरा दिया गया लड़ाई करने के द्वारा, परमेश्वर से विद्रोह किया, उनके अंदर घमंड उत्पन्न हुई। मेरे खुदावंद के लोगों, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 से 9 अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पे आपको क्लियरिफाई करेगा। आप जरूर बाइबल खोल करके पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9। मेरे खुदावंद के लोगों, हम इसका सामना कैसे करें, या फिर इससे कैसे बचे, या फिर इससे कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं? तो जिसमें याकूब 4 का 7 में कहता है, परमेश्वर का अधीन होकर के शैतान के सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हमें परमेश्वर के अधीन होना है, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं और हम विजय को पा सकते हैं। सबसे पहले खुद को परमेश्वर को अधीन करना पड़ेगा, परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा, यीशु मसीह के समीप आना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरे प्रियो शैतान का सामना हम कर सकते हैं। इफिसियों 6 का 10 से 18 के अनुसार जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, आत्मिक हथियार से खुद को हम लैस कर ले, आत्मिक हथियार से हम खुद को ले ले। मेरे प्रियो, जब आर्मी बॉर्डर पे रहता है तो वो डंडे पकड़ के नहीं रहता है, लेकिन वो हथियार के साथ रहता है ताकि दुश्मनों का सामना कर सके। मेरे खुदावंद के लोगों, जब हम शैतान से सामना तभी कर सकते हैं जब हम आत्मिक हथियारों से लैस होंगे, जो इफिसियों 6 का 10 से 18 में लिखी गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 10 का 11 में जिस प्रकार से कहता है, पृथ्वी को ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी नहीं बनाई है, पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। जब इस रीति से आप वचनों को क्लेम करके शैतान से लड़ेंगे, तभी आप उससे विजय को हासिल कर पाएंगे। मेरे खुदावंद के लोगों, आदम और हव्वा ने परमेश्वर को वचन को स्मरण नहीं किया और परमेश्वर की बातों को स्मरण नहीं किया, पवित्र आत्मा की सहायता नहीं ली, उसने पाप किया और शैतान के बहकावे में चला गया। यीशु मसीह भी परीक्षा में पड़े, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों को याद किया, पवित्र आत्मा की सहायता लिया, परमेश्वर की सहायता लिया और शैतान को हराया उसने। मेरे खुदावंद के लोगों, दुष्ट आत्मा हारा हुआ है और हारता रहेगा और हमेशा से हारा है। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप विजय को हासिल करें। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे सेवक लोगों की बातें आपने सुना है और हम लोग देख पाते हैं कि शैतान है क्या चीज। शैतान वो है जिसको परमेश्वर ने ही बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, स्वर्ग में स्थान दिया और बहुत बड़ा पद दिया, लेकिन वो शैतान जो है वो परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन किया, जिसके कारण से वो उसको सारा अधिकार छीन लिया गया, वो सारा पदवी छीन लिया गया। आपने सेवकों के द्वारा सारी बातों को सुना है और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि शैतान जो है वास्तव में भरमाने वाला है। शैतान हमें अपने अधिकार से वंचित करने वाला है। परमेश्वर ने आदम को आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो, और शैतान उस अधिकार को छीनना चाहता है। परमेश्वर जो अधिकार हमें दिया है उस अधिकार तक हमें शैतान पहुंचने नहीं देना चाहता। परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्य को दिया, ये पृथ्वी शैतान अपने अधिकार में करना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य के लिए स्वर्गीय स्थान को रखा है, परमेश्वर अपना राज्य रखा है, उस स्थान तक शैतान पहुंचने नहीं देना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं, शैतान की बातों की ओर ध्यान ना दे करके हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दें, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। शैतान हमारा दुश्मन के जैसा है। शैतान जो है, शैतान से हमारा लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है और उस युद्ध को हमें जीतना है।
शैतान जब हमारी जिंदगी में आया, हमारी आत्मा निर्बल हो गई, लेकिन जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आया, हमारी आत्मा को परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है कि क्योंकि हम शैतान से लड़ पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप भी शैतान को हराने के लिए मजबूत बनिए, क्योंकि शैतान गिराने वाला है। शैतान हमारे जिंदगी में तकलीफों को, मुसीबतों को, परेशानियों को लाने वाला है। परमेश्वर का वचन को पढ़िए, परमेश्वर की बातों में चलिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।